जो है वो बात करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब जो है उनका एक ऐसा कह लेंगे इंटरव्यू जो है वो इस वक्त इतना ज़्यादा ज़ेरे बहस आया हुआ है कि सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान साहब जो है उन्होंने यस्टरडे दुनिया न्यूज़ जो है वो उसके टीवी पर कामरान खान साहब जो है वो उनको जो है वो इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू के मुहरक़ात जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि उस इंटरव्यू को इतना ज़्यादा जो है वो ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हर टीवी चैनल, हर जगह पे इमरान खान साहब के उसी एक तुर्क के पत्ता जो है वो उसके बारे में बात की जा रही है। दोस्तों ये एक ऐसी जो है वो चाल है इमरान खान साहब की तरफ से, जिसने जो है वो बड़े बड़े हलकों को जो है वो इस वक्त सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार ये बंदा क्या चीज़ है जिसको हम समझते हैं कि इससे कुछ भी नहीं आता, ना सियासत आती है ना कुछ भी। ये अचानक से कोई ना कोई एक शोशा छोड़ता है और हमारी जो है वो नींदें हराम कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक शोशा छोड़ रहे थे पंजाब गवर्नमेंट को अगेन जो है वो छीनने का, इसी तरह जो है वो खान साहब जो है उन्होंने एक उनसे भी ज्यादा मजबूत तरफ का पत्ता जो है वो फेंक दिया है। देखें अचानक जो है वो जलसे करने शुरू हो गए, क्योंकि कुछ जो है वो इदारे उनके साथ जो है वो तवाज़ुन खराब हुआ कि इमरान खान साहब इसकी कोई मकबूलियत ही कोई नहीं है। अब जो है वो बैठ गया, पहले भी इसने 2-3 बार हर जगह पे 2-2 बार जा चुका अपनी जायजा, तो अब इसको कर लेते हैं। खान साहब ने डेली जलसा करके बताया कि वहाँ मेरे साथ ही है, होश करें, जो है वो वहाँ मेरा साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ दोस्तों, इमरान खान साहब जो है वो जलसे कर लिए पूरे पंजाब में, साथ में टेलीथॉन सिस्टम से फ्लड डोनेशन की तनकीद की गई कि यार खान साहब जो है वो मुल्क में इतना बड़ा सैलाब आया और जो है वो सलाबत गान के लिए कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे। साथ ही जो है वो टेलीथॉन सिस्टम जो है मुतारफ करवाया और सारी की सारी पीडीएम, अपोजिशन, रजीम चेंजर सारे के सारे जो है उनको दंदल डाल दी, ये करके कि 1-2 घंटे में 5-5 अरब कौन जमा कर रहा है। मैं आज जो ट्विटर पे देख रहा था कि इंटरनेशनली मुस्लिम मालिक के जो लीडरान है वो खान साहब की इस पोस्ट को, स्पेशली मिस्र के मैंने देखा कि इस पोस्ट को जो है शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इतने पॉपुलर हैं और इतने जो है उनकी रिस्पेक्ट है, दुनिया उनको इतना ज़्यादा क्रेज करती है। 2 घंटे में उन्होंने 5.5 बिलियन जो है वो रुपीज़ इकट्ठे जमा कर लिए, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो दोस्तों इसी तरह जो है वो हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो हालिया इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू के मुहरक़ात क्या हैं। बेसिकली दोस्तों इमरान खान साहब जो है उन्होंने इस इंटरव्यू में ये बात कही कि अब चूंकि नवंबर में नए आर्मी चीफ की तैनाती है, उनकी जो एक्सटेंशन थी वो खत्म हो रही है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि इनको जो है वो नए इलेक्शन तक इनको बरकरार रहने दिया जाए, ताकि जो भी नई गवर्नमेंट आए वो नई गवर्नमेंट जो है वो अगले आर्मी चीफ को वो चुने, ताकि वो उनके साथ अच्छे तरीके से ताउन के साथ चल सके। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अब इन पीडीएम वालों को या ये जो 7-8 जमातों का इत्तेहाद है, इनकी मकबूलियत नहीं है, अवाम इनको जो है वो पसंद नहीं करती, तो अगर ये अपना आर्मी चीफ लगा लेते हैं तो आगे इंतखाबात हो जाते हैं और इनका आर्मी चीफ जो है या वो इनको बेनिफिट देते हैं या उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें आर्मी चीफ लगाया तो अब हमें सपोर्ट करो, इमरान खान साहब को हराओ, तो जो है ये अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म हो जाएगा। क्योंकि तजर्बा आप लोगों ने कर लिया था इन लोगों को लाने वाला कि शायद इमरान खान साहब से मैनेज नहीं हो रहा, इतनी महंगाई ये चीज़ें, तो अब आपने इनको ला के देख लिया कि जिन हालात में मैं सर्वाइव कर सकता था जैसे हम कर रहे थे, ये तो उस काबिल नहीं है, ये तो उससे भी गए गुजरे, ये तो पकी पकाई खाने वाले थे। तो लिहाजा अभी भी अपनी गलती जो है उसको सुधारें और इन सारे सिस्टम को है जो रिवर्स करें, ताकि पाकिस्तान की मैशियत और पूरा मुल्क जैसे इस वक्त सैलाब की वजह से डिफॉल्ट की जानब जा रहा है, डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे स्टॉप की जाए और मैशियत जो है वो इसको दोबारा से बहाल किया जाए। इसलिए खान साहब जो है उन्होंने आज अपनी टीम का दोबारा से इजलास किया और टास्क दिया कि जल्द से जल्द जो है वो मैशियत की बहाली का फार्मूला जो है उसको तैयार किया जाए। तो दोस्तों ये इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू था वो बड़ा ज़ेर बहस आ रहा है, बड़ा लोग जो है इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कुछ लोग मुखालिफिन जो है इमरान खान साहब के वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अब खुद जो है वो बूट पॉलिश जो है वो करना शुरू हो गए हैं, आर्मी चीफ जो है वो उनको और फौज के जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके तरले मिनतों पे आ गए हैं कि जोर लगा के क्या है कि दोबारा से जो है मुझे कबूल कर लिया। इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक ऐसी चाल चली है जिसपे जो है उसने चकरा कर रख दिया सारी अपोजिशन को और न्यूट्रल्स को, और जितने जो है वो सहूलतकार थे इस सारी गेम में उनको उन्हीं के जाल में जो है फंसा दिया। क्योंकि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है इनका दावा था कि हम पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन, शफाफ चीज़ें चाहते हैं, तो शफाफ आर्मी चीफ जो है वो मेरिट पर हम लाना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने इंतखाबात में भी इनको शिकस्त दी। इमरान खान साहब जो अभी बल्दियाती इंतखाबात जो है वो होने जा रहे थे, इनको पता था कि इमरान खान जीत जाएगा, इन्होंने उसको सैलाब का बहाना बना के उसको ड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों वो भी जानते हैं, इमरान खान साहब भी जानते हैं कि उनकी मकबूलियत अब नहीं है अवाम में इन अपोजिशन जमातों की, इनकी करतूतों की वजह से और महंगाई की वजह से की जा रही है कि इलेक्शन जो है वो जल्द उनकी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। और अब जो है वो देखने और सोचने वाली ये बात है कि इमरान खान साहब ने तो डायरेक्टली कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं, तजवीज़ भी दे दी है और ऑफर भी पेश कर दिया कि ये ऑफर्स हैं
ऐसे कर लें तो फिर जो है वो कुछ ना कुछ मामला पाकिस्तान के हल हो सकते हैं। ना दोस्तों खान जो है वो झुके इनके सामने और ना जो है वो किसी के सामने वो झुका है, लेकिन इतना ज़बरदस्त तरीके से एक बाउंस मारा है जिससे जो है वो अगले खिलाड़ी को समझने का मौका नहीं मिला, और कम अज़ कम कुछ देर कुछ दिन लगेंगे सोचते हुए उनको कि ये खान ने कर क्या दिया, अब हमें क्या करना चाहिए। मानते हैं तो बेड़ा कर, तो जो है हम लोगों में एक्सपोज होते हैं, जो कि ऑलरेडी एक्सपोज है, हर कोई एक्सपोज है। लेकिन अगर नहीं मानते तो फिर ज्यादा एक्सपोज होंगे, फिर ज्यादा जो है वो हमारे लिए मसले मसाइल है। अगर हम दोबारा उन्हीं को सपोर्ट करते हैं तो फिर जो है वो मुल्क का तो दिवालिया निकल ही गया है, फिर जो है वो जूते पड़ने वाले रह जाएंगे, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में दोबारा इस तरह के हालात आए। दो तरह के इल्ज़ाम जो है इमरान खान साहब पे एक दो दिन से जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो अमेरिकन एक एम्बेसडर जो है वो खातून उससे मिले हैं। एम्बेसडर खातून जो हैं रॉबिन राफेल, वो इमरान खान साहब से इस्लामाबाद उनसे रिक्वेस्ट करके मिलने के लिए आई। इमरान खान साहब उनसे मिले, जो कि मुलाकात ऑफिशियल नहीं थी। ऑफिशियल से मुराद अगर आप गवर्नमेंट के डायरेक्ट नुमाइंदे हैं, वज़ीर आज़म है, सदर हैं, फिर आप डिक्लेयर करते हैं, मीडिया कवर करता है कि फलां पर्सन जो है वो आपको आगे मिल रहा है ऑफिशियली एक कंट्री की नुमाइंदगी करते हुए। लेकिन खान साहब गवर्नमेंट में नहीं है, तो इनसे जो है वो आगे वो खातून जो है वो मिली। और बेसिकली वो खातून भी गवर्नमेंट की नुमाइंदा नहीं, वो एक रिटायर आप कह सकते हैं कि एक एक्स जो सर्विस मैन है, एक एक्स सिविलियन खातून थी, एक एक्स जो है वो पार्टी की रहनुमा रह चुकी थी। फिर इन पे जो है वो एक अरसा हुआ कि इन पे जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए थे। इमरान खान साहब और इनकी मुलाकात जो है उस पर आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी लिफाफा कंपनी जो है वो किस तरह की तजिया कर रही होती है, और न्यूट्रल आवाम जो है वो किस तरह का तजिया कर रही होती है, और जो है वो टीवी एंकर कैसे तजिया कर रहे होते हैं। तो दोस्तों इमरान खान साहब की इसकी मुलाकात के साथ जो है वो अमेरिका में भी इस पर दोबारा तनकीद, तो दोस्तों इमरान खान साहब के साथ इसकी मुलाकात की वजह से इस पर जो है वो दोबारा से बात हो रही है कि कहीं इमरान खान साहब के लिए या खातून जो है वो यूएसए से जो है वो डाटा स्मगलिंग तो नहीं कर रही, जो है ये यूएसए का जो अहम डाटा है, अहम चीज़ें हैं, वो इमरान खान साहब से दोबारा शेयर तो नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे भी जो है आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अभी इसका जो करंट स्टेटस है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इस वक्त इसका जो करंट स्टेटस है वो एक थिंक टैंक है। जी हाँ, मीडिया का एक इदारे हैं उनके जो कि थिंक टैंक कहलवाते हैं अपने आप को, कि हम पूरी दुनिया की जो सियासत है उस पर नज़र रख रहे होते हैं और हम जो है टैंक हैं। तो दोस्तों इसी तरह जो है वो इमरान खान साहब पे ये भी एक मामला चल रहा था जिसकी जो है वो तफसील मैंने आपको बता दी। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।